आज लगभग 18 साल बाद नेहा ने मोहिनी की तस्वीर फेसबुक पर देखी और नेहा फिर से छलांग लगाकर कॉलेज वाली छुई मुई उमराव जान बन गई। दरअसल 2 दशक पहले नेहा और मोहिनी अभिन्न मित्र थी। दोनों के घरों में कोई समानता नहीं थी। मोहिनी का राजमहल सा घर जो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी कवि नगर में स्थित था, वहीं नेहा का छोटा सा घर निम्नवर्गीय कॉलोनी विजय नगर में था। पर इन सब बातों के बावजूद नेहा और मोहिनी की दोस्ती कलकल बहते हुए पानी की तरह चलती रही। मोहिनी जहां सांवले रंग, साधारण नैननक्श पर गजब के आत्मविश्वास की स्वामिनी थी, वहीं नेहा गौर वर्ण, भूरी आंखें, तीखे नैननक्श की मलिका थी। दोनों एक दूसरे के न केवल रंग रूप में बल्कि आचार विचार में भी बिल्कुल विपरीत थी। जहां मोहिनी बेहद बिंदास और दिल की साफ थी, वहीं नेहा थोड़ी सी सिमटी हुई और खुद में खोई रहती थी। नेहा मन ही मन अपने जीवन स्तर की तुलना मोहिनी से करती और खुद को सदा कमतर पाती थी, पर उसे पूरा विश्वास था कि उसके राजसी रूप सौंदर्य के कारण वो किसी अमीर खानदान की ही बहू बनेगी और नेहा के घर वो बड़े और अमीर लोगों के तौर तरीके का अनुकरण करने ही जाती थी। आज मोहिनी का जन्मदिन था और सभी सहेलियां कानपुर के 5 सितारा होटल में इकट्ठा हुई थी। वहीं पर मोहिनी ने अपनी सब सहेलियों की मुलाकात विभोर से कराई, जो उसके पिता के मित्र का बेटा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कानपुर के सरकारी कॉलेज से कर रहा था। विभोर 5 फुट 10 इंच लंबा आकर्षक नौजवान था। जैसे कि आमतौर पर होता है, सब लड़कियों ने पूरा होटल सिर पर उठा रखा था, बस नेहा ही थी जो चुपचाप सहमी सी एक कोने में बैठी हुई थी। विभोर ने मुस्कुराते हुए मोहिनी से कहा, ये छुई मुई कौन है? बिल्कुल उमराव जान लग रही है। मोहिनी खींचकर नेहा को वहीं ले गई और बोली, ये छुई मुई नेहा है और मेरी सबसे पुरानी और करीबी दोस्त। फिर खाना ऑर्डर होने लगा। ऐसे ऐसे व्यंजन जिनके नाम भी नेहा ने नहीं सुने थे। वो और घबरा गई। तभी विभोर नेहा के बगल में आकर बैठ गया और मेनू कार्ड उसके हाथों से ले लिया। फिर धीमे से उसके कानों में बोला, जो मैं ऑर्डर करूंगा तुम भी वही करना। ये सुनकर नेहा की जान में जान आ गई। विभोर ने नेहा जैसी कोई लड़की अब तक देखी नहीं थी। उसकी अपनी माँ बहनें बहुत ही अलग किस्म की थी। ये छुई मुई जैसी लड़की से उसका पहला परिचय था। बात बात पर चेहरे का लज्जा से लाल हो जाना, दुपट्टे के कोने से खेलना, पसीना पसीना होना और बिना किसी प्रसाधन के भी इतना सुंदर दिखना, विभोर का ये पहला तजर्बा था। वापसी में नेहा को घर जाने की जल्दी थी तो वो ऑटो के लिए निकल गई। तभी पीछे से विभोर आया और बोला, छुई मुई तुम मेरे साथ चलो, मेरे कॉलेज का रास्ता वहीं से है। नेहा घबराकर चुप खड़ी रही तो विभोर हंस कर बोला, तुम्हें घर के बाहर ही उतार दूंगा, कॉफी पीने के लिए घर के अंदर नहीं आऊंगा। नेहा चुपचाप बैठ गई और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। एक अजीब सी खुशी और दुविधा में घिरी नेहा घर पहुंची। विभोर पहला ऐसा लड़का था जिसने इतना बेबाक होकर उससे बात की। खोई खोई सी वह अपने पलंग पर लेट गई और विभोर का उसे छुई मुई कहना, उसकी तुलना उमराव जान से करना, सब कुछ ने उसके दिल के तार झनकृत कर दिए और उसकी आंखों में इंद्रधनुषी रंग उतर आए, जिनके सपने वो बचपन से देखती आई थी। नेहा अब अपने रखरखाव का ध्यान पहले से अधिक रखने लगी थी और अब उसका अधिकतर समय मोहिनी के घर ही व्यतीत होता था। दरअसल नेहा विभोर को देखने के बहाने अपना डेरा मोहिनी के घर जमाए रहती थी और यह बात मोहिनी भी जानती थी। इसलिए उसने एक दिन नेहा से कह भी दिया, नेहा विभोर हर किसी से ऐसे ही मजाक करता रहता है, बहुत खिलंदर स्वभाव का है वह। मगर नेहा को लगा कि विभोर नेहा के चारों ओर उमराव जान कहकर मंडराता रहता है, इसलिए मोहिनी जलती है क्योंकि विभोर हमेशा मोहिनी को काला हीरा कहकर चिढ़ाता है। देखते ही देखते 2 वर्ष साल गए और नेहा, विभोर और मोहिनी की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। विभोर ने कभी भी नेहा से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर प्यार का क्या कभी इजहार करा जाता है, ये तो महसूस किया जाता है। और नेहा तो पिछले 2 सालों से नेहा विभोर के प्यार में भीगी हुई थी। उसे तो मानो अपनी मंजिल मिल गई थी। उधर विभोर को जहां एक तरफ नेहा की खामोशी और घबराहट बहुत आकर्षक लगती थी, वहीं मोहिनी का आत्मविश्वास, उसकी हर बात को मूक सहमति न देकर तर्क वितर्क करना उसे प्रभावित करता था। विभोर ने नेहा से कोई वादा नहीं किया था, पर नेहा को पूरा विश्वास था कि विभोर उसका हाथ मांगने आएगा। कॉलेज खत्म हो गया था तो मोहिनी ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और नेहा ने विभोर के प्रस्ताव का इंतजार करना आरंभ कर दिया। विभोर और नेहा फोन से एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे।
इस बीच विभोर की नौकरी लग गई, पर वो अधिक खुश नहीं था, उसे और आगे बढ़ना था। नेहा हर बार विभोर को फोन पर यह सुनाती थी कि उसके लिए बहुत सारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, पर विभोर को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा ये सब उसे क्यों बताती रहती है। एक दिन झंझला कर उसने फोन पर बोल भी दिया, कैसी दोस्त हो तुम नेहा, मैं अपनी नौकरी के कारण परेशान हूँ और तुम्हें बस विवाह की पड़ी है। हाँ मालूम है मुझे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो रोका किसने है, तुम्हें कर लो न शादी। और फिर फोन काट दिया। नेहा को लगा कि विभोर असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कहीं उसका विवाह कहीं और न हो जाए, पर मन ही मन नेहा खुश थी कि चलो विभोर अब जल्द ही सिर के बल दौड़ा आएगा। एक दिन अचानक शाम को मोहिनी का फोन आया। उसे अचानक बुलाया था। वहां जाकर देखा तो पता चला मोहिनी उड़ी उड़ी सी घूम रही है। नेहा को देखते ही बोली, शुक्र है तुम आ गई यार, आज मेरा रोका है और सुनेगी किसके साथ। नेहा वही धम से बैठ गई और फिर बोली, मोहिनी ये कैसा मजाक है, विभोर तो अभी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता है, उसने मुझसे खुद बोला था। मोहिनी हंसते हुए बोली, अरे पगली तू बहुत भोली है, विभोर ने अपनी एक नई यूनिट आरंभ करी है और उसमें मेरे पापा ने 50% पैसा लगाया है तथा उस यूनिट का बेसिक प्लान मेरा था, तो दोनों के पापा ने सोचा जब एक साथ काम ही करना है तो फिर जिंदगी भी एक साथ क्यों न गुजारी जाए। नेहा कड़वाहट से चिल्ला कर बोली, ये क्यों नहीं बोलती कि तुमने अपने पैसों से उसे खरीद लिया है। मोहिनी नेहा की बात सुनकर सकते में आ गई, पर फिर भी संयत स्वर में बोली, नेहा विभोर का अपना निर्णय है, उसने सुंदरता से अधिक अपनी तरक्की को महत्व दिया है। तुम बहुत सुंदर हो नेहा, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत और स्मार्टनेस भी चाहिए, जो शायद उसे मुझ में नजर आई होगी। नेहा ने कहा, यह नहीं हो सकता, विभोर मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता है और मैं तुमसे हर बात में बेहतर हूँ। मोहिनी बोली, ये हो चुका है नेहा, जरूरी नहीं है सब लोग रूप के ही दीवाने हों, कुछ लोग रूप से अधिक बुद्धि को भी महत्व देते हैं, मेरे ही कारण विभोर यह नया यूनिट लगा पाया है। नेहा बोली, मोहिनी अपने पापा के वैभव पर तुम्हें बहुत घमंड है न, और इसी धन के बल पर तुमने विभोर को हथिया लिया है, पर मेरी भी यह बात सुन लो, अब रूपरंग के साथ साथ यह वैभव और धन भी मेरा दास बनकर रहेगा, यह मेरी शर्त है तुमसे। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी सोच गलत है नेहा, पर देखेंगे अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर टकराए तो। उस दिन के बाद नेहा ने मोहिनी और विभोर नामक अध्याय अपनी जिंदगी रूपी किताब से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, पर वह अपनी शर्त नहीं भूली थी, बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर धनवान बनना। इस कारण वो एक के बाद एक मध्यवर्गीय रिश्ते नकारती रही और जहां नेहा का मन करता था वहां दहेज की लंबी लिस्ट देखकर उसके घर वालों के पसीने छूट जाते। घर वाले नेहा के रवैये से परेशान हो गए थे। देखते ही देखते नेहा ने 30 साल भी पूरे कर लिए। इसी बीच एक दिन नेहा एक दूर की रिश्तेदारी में विवाह में सम्मिलित होने गई थी। वहीं पर उसे राजेश्वरी ने अपने बेटे विकास के लिए पसंद कर लिया। विकास खानदानी रईस था और बहुत अच्छे पद पर कार्यरत था, पर दिखने में बहुत ही साधारण था। विकास की पहली बीवी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके 5 और 7 साल के 2 बच्चे थे। जब ये रिश्ता आया तो नेहा के माँ और बाबूजी बोले, सगी बेटी है, सौतेली नहीं, पैसा हुआ तो क्या हुआ, है तो पूरे 38 साल का, न बाबा न ऐसा महल नहीं चाहिए, और फिर 2-2 बच्चे भी हैं। मगर नेहा ने आगे बढ़कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वो अपने एकाकी जीवन से ऊब चुकी थी और यह पहला ऐसा रिश्ता था जो उसे पसंद आया था। उसे विकास के बच्चों या विकास से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था विकास के रुतबे से, पैसों से। आज विवाह के 10 साल बीत गए थे। जिस धन के लिए नेहा ने विवाह किया था वो यहाँ पर भरपूर था। दोनों बच्चे हॉस्टल में थे और विकास उसकी आंखों के इशारे पर उठता और बैठता था। फिर भी एक टीस थी नेहा के मन में जो जब तक उसे मायूस कर देती थी। विकास उसे हाथों हाथ रखता था, पर फिर भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी का नहीं, दास मालिक का सा लगता था। नेहा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर विकास धन्य हो उठा था। वो हमेशा नेहा की खूबसूरती का उपासक ही बना रहा, पति बनने की कोशिश कभी न करी। दोनों बच्चों के साथ नेहा ने हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बना कर रखी थी। नेहा और विकास के अपना कोई बच्चा कभी नहीं हो पाया था, पर इसका भी नेहा को कभी अफसोस नहीं हुआ था। बच्चा न होने के कारण नेहा के शरीर पर मांस की एक परत भी नहीं चढ़ी थी। जैसी वो 10 साल पहले लगती थी वैसी ही आज भी लगती थी, और आईने में ये देखकर नेहा की गर्दन घमंड से तन जाती थी।
ऐसे ही एक दिन नेहा ने अचानक फेसबुक पर मोहिनी को देखा और उसकी तस्वीर देखकर उसे असीम आनंद आ गया। मोहिनी बेहद अनाकर्षक लग रही थी, पर विभोर अभी भी जस का तस बना हुआ था। फिर से नेहा के मन में टीस सी उठी। यह विभोर नाम की टीस ही थी जो उसे सामान्य होने नहीं देती थी। और फिर नियति जैसे खुद ही मोहिनी और विभोर को उसके सामने खींच लाई। विभोर को अपने व्यापार के सिलसिले में ही कोई फाइल पास करवानी थी, जो विकास की मदद से ही हो सकती थी। जैसे ही दफ्तर में विकास को पता चला कि सलोनी नेहा के शहर की ही है और उसकी मित्र भी थी, तो फौरन विकास ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। नेहा भले ही ऊपर से भुनभुना रही थी, पर अंदर से बेहद खुश थी। चलो अब तो वह मोहिनी को अपना राजपाट दिखा पाएगी। विभोर को भी तो पता चले कि उसने क्या खोया है और किस कांच के टुकड़े को वह हीरा समझ कर ले गया है। बहुत घमंड था न मोहिनी को अपनी योग्यता और स्मार्टनेस पर, परंतु आज मोहिनी भी देख लेगी कि जीवन के तराजू में मेरे वैभव, मेरी सुंदरता का पलड़ा भारी है। विभोर और मोहिनी समय से कुछ पहले ही आ गए थे। दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे, पर नेहा ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ भी याद न हो। नेहा ने ही मोहिनी से कहा, क्या हाल बना रखा है मोहिनी तुमने, तुम पहले से 3 गुना हो गई हो। जिम नहीं जाती हो क्या? और फिर बड़ी अदा से अपना साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए कनखियों से विभोर की तरफ देखने लगी, पर विभोर की आंखों में मोहिनी के लिए प्यार और सम्मान देखकर वह राख हो गई। मोहिनी हंसते हुए बोली, नेहा, माँ बनने के बाद तो वजन बढ़ ही जाता है, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे न तो पता चलेगा। ऐसा लगा मानो नेहा के मुंह पर किसी ने सफेदी पोत दी हो। और फिर मोहिनी अपने बच्चों का प्रशस्ति गान करने लगी। तभी नेहा को ध्यान आया, उसे तो विकास के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस विकास की पत्नी ही बनी रही, उसने उन बच्चों की मां बनने की पहल कभी नहीं की। नेहा ने फिर खाने की मेज पर सबको बुलाया। उसे पूरी उम्मीद थी कि मोहिनी और विभोर उसके खाने की अनदेखी नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ भी नेहा को निराशा ही हाथ लगी। मोहिनी अधिकतर व्यंजनों को देखकर बोली, नेहा, तुम्हारे व्यंजनों को देखकर विकास की सेहत का राज समझ आ गया। विकास की बढ़ती हुई तोंद की तरफ उन दोनों का इशारा था। नेहा कट कर रह गई। नेहा को समझ नहीं आ रहा था उसका रूप, उसका वैभव क्यों मोहिनी और विभोर को प्रभावित नहीं कर पा रहा। विभोर उसकी खूबसूरती पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। विभोर और मोहिनी के रिश्ते में बहुत सुंदर तालमेल था, जो नेहा के वैवाहिक रिश्ते से नदारद था, क्योंकि नेहा ने तो विवाह बस धन के लिए किया था। खाने के बाद विभोर और विकास कार्य संबंधी बातों के लिए बगीचे में बैठ गए। मोहिनी को अपने वैभव से दमकते ड्राइंग रूम में बैठाकर नेहा कॉफी लेने के लिए चली गई। कॉफी पीते पीते मोहिनी 2 मिनट रुकी। नेहा को लगा शायद अब वो उसकी मेहमान नवाजी की प्रशंसा करेगी, पर मोहिनी खिलखिलाकर बोली, नेहा, तुम्हें अपनी शर्त याद है क्या? अभी भी लगता है तुमने शर्त जीत ली है। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन को पता था कि वो फिर से शर्त हार गई है। उसे पता था कि वो खूबसूरत है, पर बस अपने लिए। उसने विकास से शादी बस मोहिनी से बराबरी के लिए की है, पर मोहिनी अब भी उससे कहीं आगे है, क्योंकि एक पत्नी की सफलता उसके रंग रूप में नहीं, उसके पति और बच्चों के साथ उसके रिश्तों की गहराई और गर्माहट से झलकती है, जो नेहा के विवाह में कहीं नहीं थी। मोहिनी खिलखिलाती हुई बगीचे की तरफ चली गई। नेहा को लग रहा था उसकी बेमतलब की शर्त ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं है।